हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है बच्चों। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश जीएनएम स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल तो वैसे पहले आ चुका था। अब बेटा वो शेड्यूल भी आ गया है जिसके अनुसार आपको लखनऊ जाना है। लखनऊ किस रैंक वाले बच्चे को कब जाना है, कितने बजे जाना है, साथ में क्या लेकर के जाना है, और भी कुछ बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं। बड़े ध्यान से समझना बेटा। जिन भी बच्चों को यूपी जीएनएम जिन भी बच्चों को यूपी जीएनएम स्ट्रे राउंड में कॉलेज चाहिए, जिन भी बच्चों ने यूपी जीएनएम स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी सूचना है। ध्यान से सुनिए बेटा। देखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा जीएनएम की 4th राउंड की काउंसलिंग, जिसको हम स्ट्रे राउंड कहते हैं, ये चल रही है बेटा। और केवल जीएनएम की ही नहीं चल रही, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का भी स्ट्रे राउंड चल रहा है। अब देखो बेटा, स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और 17 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चला है। ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा देखो, अब 17 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने करवा लिया है, अब उन बच्चों को लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में जाना है। और यूनिवर्सिटी का एड्रेस है सीजीसीटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है। अब बेटा, किस रैंक वाले बच्चे को कब जाना है, यह कैसे पता चलेगा? तो इसका शेड्यूल आ चुका है बेटा। देखो, आप ऊपर ही ऊपर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जीएनएम स्ट्रे राउंड का शेड्यूल है बेटा। शेड्यूल को बड़े ध्यान से देखो। आपको जाना है 22 अगस्त को, और 22 अगस्त को है फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो 22 अगस्त शुक्रवार को आपको लखनऊ जाना होगा। सबसे पहले सुबह 8 बजते ही जितने भी एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद हैंडीकैप्ड, मेल, एएनएम और फ्रीडम फाइटर, इन फैमिली से जो बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको जाना है। यहाँ पे मेल कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ न कुछ मेरे को लगता है कि इनको कुछ करेक्शन भी हो सकता है। देखो बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी एक्स सर्विसमैन कोटे के बच्चे हैं, पर्सन विद हैंडीकैप्ड हैं, या एएनएम हैं, या फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, उनको सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। समझ आ गई बात? अब इसके अलावा बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं जिनका रैंक 1 से 11,000 तक है, उन्हें 10:30 बजे। जिनका रैंक 11,001 से 27,500 तक है, उन्हें दिन में 1 बजे। जिनका ओपन रैंक 27,501 से 35,604 है, उन्हें 3 बजे पहुंचना होगा। यह रैंक आप अच्छी तरह से नोट कर लो। यहां मुझे जहां तक लगता है इन्होंने मेल शब्द गलती से लिखा होगा। फिर भी बेटा, ये अपन एक बार ईमेल करके पूछ लेंगे। अगर ये मेल शब्द लिखा हुआ सही है तो फिर जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको भी सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। लेकिन केवल मेल को जल्दी थोड़ी ना बुला सकते हैं बेटा। मेल को अगर 8 बजे बुला के कॉलेज दे देंगे तो फीमेल को पीछे थोड़ी ना रखेंगे। समझ रहे हो? तो मुझे लगता है ये गलती से टाइप हुआ है। बाकी बच्चों, ये आप ध्यान से सुनिएगा। फिर से बोल रहा हूं, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद हैंडीकैप्ड, एएनएम और फ्रीडम फाइटर, इन चारों कैटेगरी के बच्चों को 8 बजे, और बाकी बच्चों को अपने ओपन रैंक के अनुसार, ओवरऑल जो बड़े वाला रैंक है उसके अनुसार स्टे राउंड होता है। ध्यान रखना, कैटेगरी रैंक के अनुसार नहीं होता। तो जिनकी ओपन रैंक 1 से 11,000 तक है, उन्हें 10:30 बजे, 11,001 से 27,500 तक है, उन्हें
1 बजे, और 27,501 से 35,000 तक है, उनको 3 बजे पहुंचना होगा बेटा। ओके, अब साथ में क्या लेकर जाना होगा ये भी बता दो, है ना। साथ में क्या ले जाना है वो भी आपको बता देता हूं। साथ में बेटा आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं सुन लो। एक तो बच्चों यहां जितने भी लिखे हुए हैं वो सब ले जाने, ध्यान रखना। सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक फोटोकॉपी का सेट, एक फोटोकॉपी का सेट डॉक्यूमेंट का। एक तो कलर फोटोग्राफ ले जाना है, एक आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है। वेरिफिकेशन सीट फॉर्म भरा था, उस समय एक वेरिफिकेशन सीट पे फोटो लगा करके थंब इंप्रेशन लगा के अपलोड किया था, वो वेरिफिकेशन सीट। इसके अलावा बच्चों पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, और 12th का माइग्रेशन या 12th की टीसी। और जो एएनएम की कैंडिडेट है जिन्होंने एएनएम कोर्स किया हुआ है उनके लिए एएनएम की मार्कशीट। मेडिकल फिटनेस ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनका बना हुआ नहीं है बनवा लो, और जिनका पुराना बना हुआ है काम आ जाएगा, नहीं बना हुआ है तो जिले के हॉस्पिटल में जाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके गवर्नमेंट डॉक्टर के सील और साइन से बनेगा। इसका परफॉर्मा मैं कई बार विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल और ऐप में डाल चुका हूं, अभी और आज डलवा दूंगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC EWS, आप अपने अपने जाति का जाति प्रमाण पत्र। जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं दिव्यांग, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले जाना होगा। फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, एक्स सर्विसमैन है, माइनॉरिटी कोटा है, जो भी आपकी कैटेगरी है उन कैटेगरी के अपने अपने डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब देखो, आप after seat allotment and acceptance, if any candidate is not reporting in allotted college, the seat confirmation fees 5,000 will be 45। यानी बेटा 5,000 रुपए सीट कंफर्मेशन फीस आपकी एडवांस जमा होगी वहां पर। देखो बेटा बात को समझो, जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बेटा, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है बेटा स्टे राउंड के लिए, उन बच्चों को क्या करना है, 22 अगस्त को 22 अगस्त को आपको लखनऊ जाना होगा। ठीक है ना, हाँ जी। और लखनऊ जब जाओ ना तो 5,000 रुपए साथ में ले जाने पड़ेंगे। सीट कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपए हैं, और 5,000 रुपए वहां आपके कैश जमा हो जाएंगे। कैश भी जमा हो जाएंगे, फोन पे से जमा हो जाएंगे, एटीएम कार्ड है तो उससे भी हो जाएंगे। डीडी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। हाँ जी, तो आपको एक तो सीट कंफर्मेशन फीस, सीट कंफर्मेशन फीस कितनी लेके जानी है, 5,000। तो एक तो ये लेके जाना है, और जिनकी 5,000 पहले जमा है और बाद में रिजाइन कर दिया तो वो काम आ जाएगी, उसकी स्लिप लेके चले जाना। तो 5,000 रुपए आप कैश भी ले जा सकते हो, फोन पे यूपीआई से कर सकते हो, और एटीएम है तो एटीएम कार्ड ले जाओ, उससे हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी तरीका चल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट, और बेटा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी सेट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको ले जानी है। और बाकी बेटा बस मैं ये कहूंगा, बाकी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और वहाँ कॉलेज मिलेगा कैसे, तो देखो बेटा वहां पर सबसे पहले आप लोग जाओगे ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर, देखो बेटा आप पहले यूनिवर्सिटी के आगे जाओगे। आपका जैसे ही टाइम होगा, आप जैसे बाहर खड़े हो, मान लो 1,000 बच्चे बाहर खड़े हैं, तो आपको रैंक वाइज अंदर बुलाएंगे। जैसे उन्होंने सबसे पहले आवाज लगाई, बाहर आके माइक लगा हुआ होगा, वहां एक अनाउंस करेगा कि भाई जो बच्चे बाहर खड़े हैं एक रैंक 1 से लेकर रैंक 4,000 तक अंदर आ जाएं। अब 1 से 4,000 रैंक तक मान लो 300 बच्चे हैं टोटल, भाई बहुत सारे बच्चे तो आए ही नहीं होंगे वहां,
बहुत से बच्चों को कॉलेज मिल चुका होगा, है कि नहीं? तो इतने ही होंगे। अब आप यूं मत समझना कि वहां 10,000 बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। बस इतने ही बच्चे आएंगे, 500, 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम। और वो भी अलग अलग टाइम आएंगे, अपने अपने टाइम के अनुसार आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चे जैसे ही वहां आए, है ना, अब जैसे कि पहले 2000 रैंक तक बुला लिए अंदर, 2000 रैंक तक अंदर बुलाएंगे, अंदर बुला के इस हॉल में बिठा देंगे। इस हॉल में आप लोगों को एक स्लीप दे दी जाएगी बेटा। क्या दे दी जाएगी? यहाँ अंदर आते ही आपको एक स्लीप देंगे, एक स्लिप मिलेगी काउंसलिंग के लिए, स्टे राउंड की। ठीक है, अब इस हॉल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्या होगा? सबसे पहले ही पहले होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आपके चेक होते रहेंगे, आप इस पहले हॉल से दूसरे हॉल में आपको जाने दिया जाएगा। मान लो 200 बच्चे यहाँ पे हॉल में बिठाए हुए हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मान लो 150 के डॉक्यूमेंट सही है, तो वो 150 बच्चे हॉल नंबर 2 में चले जाएंगे, बाकी वालों को बाहर निकाल देंगे, है ना। अब हॉल नंबर 2 में 150 बच्चे आ गए। अब इनको यहाँ पर कहा जाएगा कि भाई फीस डिपॉजिट कराओ। आप अगर आपको कॉलेज लेना है तो फीस डिपॉजिट, फीस केवल 5,000 रुपये ही डिपॉजिट करवानी है। तो वहां 5,000 रुपये कैश भी दे सकते हो, एटीएम कार्ड से हो जाएगा, जैसे भी करना चाहो। 5,000 रुपये जैसे ही आप वहां पे दे दोगे बेटा, अब आपको एक और रूम है, उसमें बुलाया जाएगा, एक एक करके रैंक वाइज, कि रैंक वाइज 4,005, फिर अगला बच्चा 4,011, फिर 4,000 इतना, फिर 6,003। जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उन्हीं को बुलाएंगे वो अंदर, आवाज लगाते रहेंगे, आवाज लगाते रहेंगे, आते रहेंगे बच्चे। अब वहां जैसे ही जाओगे, वहां आपसे पूछा जाएगा कॉलेज चॉइस, आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि बेटा तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट की अगर सीट खाली होगी तो आप कहोगे गवर्नमेंट, और वहां सीट मैट्रिक्स बड़ा सा स्क्रीन पे लगा होगा और लाइव अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे सीटें बच्चों को देते रहेंगे, सीटें वहां घटती रहेगी, है ना। अगर गवर्नमेंट की खाली है तो आपसे आप कहोगे गवर्नमेंट, अब वो पूछेंगे कौन सा गवर्नमेंट, तो आप नाम बता देना। अगर गवर्नमेंट की मान लो जब आपका नंबर आया तब गवर्नमेंट भर गई, तो आप प्राइवेट मांगोगे, वो पूछेगा कौन से प्राइवेट, तो आप प्राइवेट का नाम बता देना जो आपको चाहिए। 5-7 कॉलेज का नाम हाथ पे लिख के चले जाना, ठीक है ना। हाँ, तो वो आप मांगोगे, मांगते ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर लेकर के जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाके रिपोर्टिंग करवाना है कि नहीं है? बस ये सिस्टम है। अब कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कराओगे, प्राइवेट अगर मिला है तो वहां आपको 70-80 हजार रुपए जो भी उनकी फीस है वो देनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। लगभग जीएनएम की कितनी फीस है 1 साल की? जीएनएम 3 साल का कोर्स है। जीएनएम की पहले साल की लगभग फीस 90,000 रुपए है। कितनी है बेटा? 90,000। हो सकता है कोई कॉलेज 80,000 रुपए भी में भी मान जाए, वो बात अलग है। बाकी जनरली बेटा 90,000 रुपए फीस है। कितनी है? 90,000 रुपए पर ईयर फीस है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज है बेटा जो 1 लाख रुपए पर ईयर ले रहे हैं, कुछ 1,20,000 पर ईयर भी ले रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ऑन एंड एवरेज 90,000, 85,000, 90,000, 90,000 के आसपास फीस है। कुछ कॉलेजों की ज़्यादा है, उन कॉलेज को आप फिल मत करना। और सीटें भी प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी खाली पड़ी है बेटा, तो कोई डरने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा, परेशान होना नहीं है आप लोगों को, है ना। डॉक्यूमेंट पे और भी वीडियोस डाल दूंगा, चिंता मत करना। गवर्नमेंट में भी काफ़ी सीटें खाली पड़ी है अभी भी, और प्राइवेट में तो बहुत सीटें खाली पड़ी है, आप देखो देखें, ठीक है ना बेटा। हाँ, लेकिन हाँ देख लो, स्टे राउंड में सीटें भर जाएगी। स्टे राउंड पूरा होने के बाद कोई सीट खाली नहीं रहेगी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, हो सकता है कोई कॉलेज बहुत ज़्यादा बेकार होगा तो भाई सीट खाली रहेगी, इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। अगर किसी कॉलेज की सीट खाली है तो अब वो खाली रहेगी। स्टे राउंड के बाद किसी कॉलेज की सीट खाली है तो वो खाली रहेगी, है ना। फिर उनको एडमिशन लेने का, डायरेक्ट एडमिशन का भी मौका नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम तो दोबारा तैयारी करेंगे, हम तो बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई करेंगे सर। जो बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं, मैं बायो वाले बच्चों को तो स्पेशली कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपके 12th में बायो है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए
ये अपना यूपी बीएससी नर्सिंग और यूपी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का ये अटल बैच ज्वाइन कर लो। अटल बैच से बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी हो जाएगी और जीएनएम नर्सिंग की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं हो, मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स के हो, आप एग्रीकल्चर के हो, है ना, आप मैथ के हो, या मान लो आप बायो के भी हो और आपको केवल जीएनएम में ही एडमिशन लेना है, तो आप ये वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। 790 रुपए में वरदान बैच आपको मिल रहा है, 990 रुपए में अटल बैच मिल रहा है। तो जिस कोर्स की तैयारी करनी है वो बैच आप आज ही ज्वाइन कर लो। विजय एजुकेशन से जुड़ करके अच्छी तैयारी में लग जाओ। दूसरी बात, देखो बेटा, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जीएनएम फर्स्ट ईयर का भी बैच उपलब्ध है। अगर आप जीएनएम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करना चाह रहे हो तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का बेटा कलाम बैच है। अगर जीएनएम में आपका एडमिशन हो चुका है ना, या आपको बेटा 22 तारीख को जैसे ही सीट अलॉट हो जाए, बस मेरा यही निवेदन है ना, कलाम के नाम से बैच है बच्चों, और इस कलाम बैच को आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, है ना। ये कलाम बैच है बेटा, फर्स्ट ईयर जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए बेटा ये कलाम बैच है विजय एजुकेशन ऐप में। इसमें क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी है, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 990 रुपए में जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच मिल रहा है। जिस कॉलेज में आप लाख रुपए फीस देते हो फर्स्ट ईयर की, वही पढ़ाई हम लोग 990 रुपए में करवा रहे हैं। और क्या चाहिए बेटा बताओ। जीएनएम में अगर एडमिशन हो गया है तो प्लीज ये कलाम बैच जरूर ले लेना। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, पूछोगे, हर जानकारी बताऊंगा। देखो, पहले दिन जिस दिन आपकी काउंसलिंग शुरू हुई थी उस दिन से आपके साथ हूं बेटा। कोई भी इतनी सही जानकारी, परफेक्ट जानकारी, सही समय पे जानकारी नहीं देता, आपको भी पता है बेटा। ठीक है ना। मैंने मेरे सारे काम छोड़ करके कोई व्यक्तिगत काम को सर्वोपरि नहीं रखा, हमेशा आपको सर्वोपरि रखा है मैंने। ठीक है ना। हर दम जैसे ही काउंसलिंग आई सबसे पहले आपके लिए हाजिर हो गया कि बच्चे कोई पीछे ना रह जाए। ठीक है ना। कोई गलत जानकारी ना बच्चों को दे दे, सही जानकारी सबसे पहले देता था, ताकि आप सही से जो है कहीं ना कहीं अच्छी तरह से अपनी काउंसलिंग करा सको। ठीक है बेटा, हमेशा आपको सही गाइड किया, क्योंकि मैं आप ही के जैसे परिवार से आता हूँ, एक गांव से आता हूँ। ठीक है। और मुझे पता है जो मध्यम परिवार से आने वाले लोग हैं, जो गांव से आने वाले लोग हैं, वो जानकारी के अभाव में कितना परेशान होते हैं। एक एक चीज को कितने लोगों से पूछना पड़ता है, कितना जूझना पड़ता है। इसलिए मैंने प्रयास किया कि मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो बेटियां हैं, मेरे जो भाई हैं, वो परेशान ना हो। तो आगे भी एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड करता रहूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जाओ लखनऊ 22 तारीख को और काउंसलिंग कराओ, टाइम पे जरूर जाना, यही निवेदन है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।